संदेश के द्वारा आज भी आप लोग से मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया है। आप सबको परमेश्वर अपना आशीषों से तृप्त करें। और आज का संदेश का जो हेडिंग टॉपिक, जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठान लिया है उसको जरूर वो पूरा करेगा हमें। और उसके वचन का आधार अय्यूब के किताब 23वां अध्याय उसका 14वां वचन। अय्यूब 23:14, जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वो पूरा करता है और करेगा। हमें मसीह जीवन, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करना और यीशु मसीह के जो वचन, जो परमेश्वर का वचन है, पवित्र शास्त्र के वायदाओं का ऊपर भरोसा रखे, आशा रखे, उम्मीद रखे, उनके प्रतिज्ञाओं के ऊपर निर्भर करते बिताने वाले जीवन है। हालेलुया। मसीह जीवन ऐसे है। इसलिए हमारे अंदर ये विश्वास होना है, जो परमेश्वर मेरे लिए ठान लिया है, जो मेरे लिए उन्होंने सोच के रखा है, जो मेरे लिए वो योजना बना के रखा है, उसको वो जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। जरूर वो पूरा करेगा करके एक विश्वास हमारे अंदर होना है, आपके अंदर होना है। तब आपका जीवन विजयता और सफलता का जीवन में आप आगे दौड़ सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ये नहीं दुख, तकलीफ, परेशानियां, संकट, सत्ता में मुसीबत सब कुछ आएगा। ये नहीं मसीह जीवन में कोई तकलीफ परेशानी नहीं आएगा, लेकिन आपको यही मालूम होना, परमेश्वर मुझे ये घटना से बचाएगा, ये बीमारी से बचाएगा, इस रोग से बचाएगा, इस स्थिति से मुझे बचाएगा, निकालेगा, आगे बढ़ाएगा करके एक विश्वास आपके अंदर होना है। क्योंकि आपके बारे में परमेश्वर के पास बहुत सारे युक्तियां हैं, योजना है, और आपको देने के लिए परमेश्वर के पास बहुत सारे आशीष है मेरे लिए। हालेलुया। ये एक दो बात नहीं, बहुत सारे आपके बारे में, आपके जीवन के अंत तक, आपके जन्म से लेकर आपके जीवन के अंत तक आपके जीवन में क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ उनके पास युक्तियां हैं, योजना है। इसलिए आपका विश्वास में स्थिर रहना और मजबूत होना। जो मेरे लिए परमेश्वर ने ठान लिया है वो जरूर मेरे लिए वो पूरा करेगा, चाहे वो पढ़ाई या नौकरी या बुद्धि या ज्ञान या परिवार के आशीषें या आगे के लिए, भविष्य के लिए, कुछ भी हो, परमेश्वर के पास आपके बारे में योजना है। उन्होंने कुछ प्लान बना के रखा, उसी के अनुसार परमेश्वर जरूर आपके जीवन में पूरा करेगा। परमेश्वर मेरे लिए जो ठान लिया वो मेरे लिए पूरा करेगा करेगा। आप अंदर विश्वास बना है। भजन संहिता 138 का 8 में लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। सब कुछ वो पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ वो पूरा करेगा। मेरे लिए आपके मुंह से परमेश्वर के वचन के अंगीकार के शब्द होना है। हालेलुया। आप प्रतिज्ञा का, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के शब्द को आप बोलना है। कौन करेगा, मैं कहाँ जाऊं, मैं किसके पास जाऊं, ये हम बोलते हैं ना। मेरे लिए मेरी जरूरत को कौन पूरा करेगा, मेरे प्रार्थना कौन सुनेगा, कौन मेरी सुनेगा, कौन मेरे वो ध्यान देगा, हम यही बोलते हैं, हम यही सोचते हैं, बोलते हैं भी। मेरे लिए कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है। लेकिन आपको यही बोलना, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, आपको यही बोलना, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। अगर कोई निकाला हो तो पढ़िए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। भजन संहिता 138 का 8 क्या बोल रहा भक्त कह रहे हैं, यहोवा मेरे लिए, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। फिर आपके मन में, आपके बोली में, आपके सोच में, विचार में ऐसे क्यों सोचते हैं, कौन मेरे लिए करेगा, कौन मुझे मदद करेगा, कौन मेरा सहायता करेगा, ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। अय्यूब क्या बोल रहे हैं, जो परमेश्वर ने मेरे लिए ठान लिया वो जरूर पूरा करेगा। दाऊद क्या बोल रहे हैं, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है। परमेश्वर के अनुग्रह, उनके करुणा, उनका दया आपके ऊपर हमेशा के लिए रखा है। हालेलुया। वो अपने हाथ की क्रियाओं को वो ढीला नहीं करेगा। प्रेज़ गॉड। आपके लिए सब कुछ वो पूरा करेगा। आपके अंदर विश्वास होना है।
परमेश्वर मेरे लिए करेगा। मैं क्या करूं, परिवार कैसे चलाऊं, कैसे मैं ये मुसीबत से निकलूं, कैसे मेरा कर्जा खत्म होगा, कैसे मेरा आगे के भविष्य की जरूरत पूरा होगा, मेरे बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊं, मेरे बच्चों की शादी में कैसे करवाऊं, मेरे बुजुर्गपन में क्या करूं। चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर समय पर सारे व्यवस्था आपके लिए पहले से नियुक्त करके रखा, ठान लिया है, वो पूरा करेगा। हालेलुया, वो पूरा करेगा। आप चिंता करने की जरूरत नहीं, शक करने की जरूरत नहीं मेरे प्रिय। हालेलुया। इसलिए उनके पास उसके अलावा और भी है। अभी हम पढ़ेंगे तो अय्यूब 23 का 14 पढ़ेंगे तो जो ये मेरे लिए परमेश्वर जो ठान लिया है वो जरूर पूरा करेगा। और इसके अलावा भी और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं, और उनके मन में ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें आपके बारे में आपको भी नहीं मालूम है, आप सोचा भी नहीं होगा। ऐसे बड़े बड़े आश्चर्यकर्म, बड़े बड़े अद्भुत काम परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। आपने किया भी होगा, आपको मालूम होगा। आप पीछे मोड़ कर देख लेना, आपने कभी नहीं सोचा हुआ बातें आपके जीवन में प्रभु ने किया होगा। आप मानो ना मानो जरूर होगा। कई बार आपके मुंह से निकला, अरे मैं तो सोचा भी नहीं ऐसे प्रभु चमत्कार करेगा, ऐसे नौकरी मिलेगा, ऐसे प्रमोशन हो जाएगा, ऐसे सैलरी बढ़ जाएगा, ऐसे चंगाई देगा, ऐसे चमत्कार करेगा, ऐसे बचा लेगा, है ना। बहुत सारी बातें मेरे जीवन में बहुत है। प्रेज़ गॉड। अभी तक किया हुआ परमेश्वर आगे भी करेगा। उनके पास बहुत सारी बात है, आपको नहीं मालूम है, क्योंकि काफी लोग को नहीं मालूम है। क्या लिखा है, पढ़िए पहले कुरिन्थियों 2:9 में हम पढ़ेंगे तो ऐसे बड़े बड़े काम किसको परमेश्वर करेगा। ऐसे बड़े बड़े काम जो किसके जीवन में परमेश्वर जो अपने मन में ठान लिया हुआ बातों को पूरा करेगा। पढ़िए पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9वां वचन। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। परमेश्वर तैयार करके रखा किसको, जो परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए, जो परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार में जो चीजें रखा है, न किसी का आंख ने देखा, न किसी का कान ने सुना, न किसी के मन में वो बात आए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी बड़ी बात है। ये कैसे हो गया, ये परमेश्वर की ओर से हुआ, हमारे दृष्टि में आश्चर्य है। प्रेज़ गॉड। वो समय पर आपको ऊपर प्रकट करता है, समय पर आपको देता है, हैरान कर देते हैं परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने सोचा भी नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में तो बहुत कुछ बात है, आपके जीवन में हुआ होगा, भूलना नहीं मेरे लिए। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के जीवन में उनको देने के लिए उनके पास बहुत सारी बातें रखा है जो आपको देने के लिए, जो उनको देने के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करता है। हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रेम करना होगा तो इस बात पर आप विश्वास करोगे। परमेश्वर से प्रेम करने वाला किसको बोलता है, जो आगे व्यवस्था पर चलता है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनका आगे मानकर चलेगा। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है उनका आगे व्यवस्था पर नहीं चलेगा। हालेलुया। योना 14 में अच्छी तरह लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्रिय, वो किस को देगा, यशायाह 64:4, यशायाह 64 उसका 4 पढ़ेंगे तो कौन और किसको परमेश्वर ऐसे ऐसे बहुत सारे बातें आशीषें जो प्लान बना के रखा है। सबसे पहले हमने देखा जो परमेश्वर से प्रेम करने वालों को परमेश्वर बहुत सारे बातें। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़िए। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट छोड़ने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। देखिए, जो उनके बाट छोड़ने वालों के लिए जो परमेश्वर ने रखा हुआ उन चीजों का ना किसी का कान ने सुना, ना किसी का आंख ने देखा। प्रेज़ गॉड। क्योंकि वो बड़े बड़े काम करने के लिए परमेश्वर तैयार करके रखा है। प्रेज़ गॉड। किसको, जो उनके बाट छोड़ता है, जो उनका इंतजार करता है। आजकल यही बड़ी मुश्किल है। आजकल यही, क्योंकि हर चीज में रेडीमेड आ गया, तुरंत तुरंत, है ना। पैसे भेजना, बैंक में जाने की जरूरत नहीं, पैसे निकालना है, जाने की जरूरत नहीं, इसको लेन देन करना है, लगा दो। ऐसे जल्दीबाजी की दुनिया में हर चीज इंस्टेंट। खाना बनाने के लिए परेशानी, ऑर्डर दे दो, तुरंत गरम गरम मिल जाता है ना। आजकल प्रार्थना, विश्वास और प्रार्थना के द्वारा जवाब प्राप्त करने के लिए भी लोगों के पास
इंतजार नहीं है ना, इंतजार नहीं है। प्रार्थना कर लिया, तुरंत स्वर्ग से शू आकर सामने खड़ा। ये कोई माया जाल नहीं है, विश्वास की जीवन मेरे परमेश्वर जो उनके बाट छोड़ता है, उनके लिए इंतजार करते हैं। लूका में पढ़ सकते हैं, जो दिन रात उनको पुकारते हैं, उनका विषय में परमेश्वर धीरज रह के जरूर उनकी बातों को पूरा करेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना, आपके विश्वास को परखने के लिए आपको इंतजार करवाता है, आपके इंतजार करवाते हैं। क्या आप विश्वास कर रहे हैं जब तक परमेश्वर के समय आने तक, या आप जल्दीबाजी कर रहे हो? अरे प्रार्थना करेगी, प्राप्त करने में बहुत लेट हो जाएगा, छोड़ यार, कभी खराब है, फटाफट पहुंचे, है ना। प्रार्थना करके देखते हैं पहले, वो नहीं है। बराबर अगुवाई करें, कोई काम करें, अस्पताल जाएं, हालेलुया, या वो काम करें, या खरीदें, या बनाएं, मन में आ गया शुरू कर लिया, फिर बाद में नुकसान है। बिजनेस लॉस, हालेलुया, बिजनेस लॉस, नौकरी चले गया, प्रभु से पूछते नहीं, लालच में भाग जाते हैं, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रार्थना नहीं, आशीर्वाद नहीं है घर पे, मकान का बन के रह नहीं पा रहे। काफी लोग बोलते हैं मकान ठीक नहीं। परमेश्वर से प्रार्थना करके, इंतजार करके, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। बहुत कुछ नुकसान हो जाता है अपना मर्जी से जो हम चलते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, कदम उठाते हैं। जो परमेश्वर का बाट छोड़ने वाला कभी लज्जित नहीं होगा, हालेलुया। परमेश्वर के बाट छोड़ने वाला कभी उनके मुंह काला नहीं होगा, जो परमेश्वर करे। इसलिए यहाँ पर लिखा, जो परमेश्वर उनका बाट छोड़ने वाले के लिए जो परमेश्वर ने तैयार करके हुआ, जो उनके जीवन करने के लिए, ना किसी के कान में सुना, ना किसी का आंख ने नहीं देखा। मेरे प्रिय, अगले और कौन है? बड़े भजन संगीता 31 उसका 19। ये सारे परमेश्वर के लोगों के लिए कौन कौन परमेश्वर के ऐसे बड़े बड़े आशीषों चमत्कार है चिन्ह प्राप्त कर सकते, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो परमेश्वर के बाट छोड़ता है, परमेश्वर पूरा करने तक प्रार्थना में रहता है। हालेलुया। पढ़िए भजन संगीता 31:19। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने दरबारियों के लिए रख छोड़ी है, और अपने शरणागतों के लिए मनुष्य के सामने प्रकट भी की है। हालेलुया। यह प्रतीक ऐसी बड़ी बड़ी बातें रखा है, जो कोई नहीं देखा है, ना कोई सुना है। किसको? जो परमेश्वर के डरे हुए, परमेश्वर का भय मानने वाले, और परमेश्वर की शरण लेने वाले। हालेलुया। परमेश्वर की भरोसा पर, जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले, मूल भाषा में ही लिखा, जो परमेश्वर को भय मानते हैं, जो परमेश्वर पर ही ट्रस्ट रखते हैं, जो भरोसा रखते हैं या विश्वास रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातें रखी। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? इंसान के ऊपर भी विश्वास नहीं करते, परमेश्वर पर भी विश्वास करते हैं। कभी कभी तो हम ज्यादा से ज्यादा किसके ऊपर भरोसा रखते हैं? मनुष्य को। हाँ जी, मालिक बोल दिया, हाँ आपके मन्नत पूरा कर लूंगा, क्या हो जाए? मालिक ने बोल दिया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, है ना। मालिक ने मना कर लिया, बस। डॉक्टर ने बोल दिया, हाँ मैं ठीक करवा दूंगा, बस पूरा भरोसा डॉक्टर के ऊपर चल जाएगा। डॉक्टर ने बोले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर से हम लेते हैं बंदा जाए। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर पवित्र शास्त्र में बताता है, भजन संगीत 118 का 8 वचन देखिए, मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा उत्तम परमेश्वर पर भरोसा। यहाँ पर क्या लिखा? जो परमेश्वर पर भरोसा रखेगा, जो उनका भय मानेगा, उनके लिए परमेश्वर बड़े बड़े आशीष है, जो किसी ने ना देखा ना सुना। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अगर परमेश्वर पर आप भरोसा रखोगे, आपका मालिक ने आपको डिसमिस लेटर भी दे दिया होगा, आपको भी अगले दिन वो बुलाएगा। आमीन, हालेलुया। जहाँ मैं संस्था में काम किया, वहाँ पर मेरा डायरेक्टर साहब ने मुझे 12,000 रुपये का मेरा खर्चा था, मुझे अलाउंस देना था, लेकिन मेरे पास 2,000 का बिल नहीं है। इसलिए मुझे मालूम है जितना बिल है उतने का पैसा मिलेगा, इसलिए मैंने 10,000 का जो जितना मेरे पास पर्ची थे उन्हें दे दिया। बिल पास होना एडमिनिस्ट्रेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन पास करने के बाद
डायरेक्टर के पास जाएगा, ओनर, वो साइन करेगा, तब जाकर क्या करेगा, पैसा मिलेगा। मेरा बिल गया, मैंने काफी लोगों में बिल पास करवाया था, लेकिन जब मेरा बिल गया, एडमिनिस्ट्रेशन ओके कर लिया, लेकिन जब मालिक के पास गया, मालिक ने रेटिंग में क्रॉस करके इसको कोई भी कभी भी पैसा नहीं देना। मालिक ने बोलने के बाद कोई दे सकता है? दिल्ली के ऑफिस में। लेकिन जब चिट्ठी देखा, मैंने भेजा हुआ कवर क्रॉस करके, मतलब उसको मैं किसी को नहीं, मेरा सारे पेपर में क्रॉस कर लिया, ताकि मालिक के बिना मैं और कोई मेरे लिए सैंक्शन ना करे। बोला, और 3 दिन के बाद मीटिंग भी थे, वहाँ पर जाना भी था। यहाँ पर दिल्ली हेडक्वार्टर से मना कर लिया, लेकिन मीटिंग कहाँ थे? पंजाब में। मीटिंग पंजाब में, मुझे जाने के लिए ट्रेन का टिकट बुकिंग करने के लिए भी नहीं था मेरे पास। मैंने बड़ा फटाफट इधर उधर जुगाड़ करके ट्रेन बुकिंग किया। लोगों ने बोला वहाँ नहीं जाना है, वो फालतू पैसा खर्चा करके नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ मीटिंग में जाकर क्या करेंगे। मैंने बोला, जिस मालिक ने मना किया है, उस मालिक के हाथ से मैं इससे डबल पैसा लेकर आऊंगा। मेरा विश्वास है, परमेश्वर पर भरोसा रखें। मैं परमेश्वर का डरता हूँ। मैंने झूठ मूठ बिल नहीं दिया, जितना मैंने खर्चा किया वही हॉस्पिटल का बिल दिया मैंने। और मेरा विश्वास है, मालिक मना करने से क्या होता है? मालिकों का मालिक मेरा बाप है, हमें मेरा पिताजी है। मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा, मैं जाऊंगा। आप होगा तो जाओगे? निराश होकर बैठ जाओ, अरे यार मैंने पूरा आशा रखा, उम्मीद रखा, लेकिन मालिक ने धोखा दे दिया, है ना? धन्य है जो परमेश्वर पर भरोसा रखते। मैं गए वहां पर, हमारा मालिक साहब ने मीटिंग चला रहा था, प्रार्थना चला रहे थे। मैंने वहां पर प्रार्थना के बाद उन्होंने विश्वास की बातें प्रचार की, मुझे बहुत अच्छा लगा। 5000 लोग लगभग बैठा हुआ मीटिंग में। उन्होंने मीटिंग प्रचार खत्म करके बोला, किसी का कुछ प्रार्थना विषय है? विश्वास करो, खड़ा हो जाओ, मैं प्रार्थना करूंगा। सबसे पहले मैं खड़ा हो गया, 5000 लोग पीछे से, मैंने हाथ, ठीक है। उन्होंने प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, इस भाई की मन की इच्छाओं को पूरा करो, हमें हालेलुया। परमेश्वर, उन्होंने प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने प्रार्थना सुना, मीटिंग खत्म, लंच टाइम आए, हम आपस में बैठकर चर्चा कर रहे थे। उस दिन रक्षाबंधन के दिन थे। मेरा मुंह कभी चुप नहीं रहता, कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ। रक्षाबंधन की शुरुआत में मैंने बहुत सारे बंधन का नाम ले लिया। ये बंधन, वो बंधन, कई नाम लेकर ये बंधन, वो बंधन करके। तब हमारा लीडर साहब ने देखा, अरे ये तो बहुत अच्छा है यार, तू तो बहुत अच्छा बोलता है। ऐसे बोलकर जाके सीधा हमारा मालिक को बोल दिया। मालिक ने देखा, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है यार, ये आज इतना सारे लोग बोला, आज इन लोगों को सुनाना है, तुम बोलो। उन्होंने बोला, मुझे क्या मालूम है, हमारा फादर, हमारा लीडर दिल्ली से आया, उन्होंने बताया, उन्हें बोला, उन्हीं से बुलवा ले। आज सर, आज आपका टाइम है, आज मैं नहीं करूंगा, उन्हें खड़ा कर दो। देखो, उन्हें खड़ा कर दो, उनका टाइमिंग मुझे दे दिया। मैंने 12-13 बंधन के बारे में प्रचार किया। हालेलुया। मैगजीन में आ गया, सारे लोग डर गया, अरे यार हम ऐसे बोलेंगे तो बहुत सारे अपोजिशन हो जाएगा। मैंने अलग अलग तरीके से अविश्वासी, विश्वासी और पादरी तीनों को मैसेज दे के संदेश अलग अलग तरीके से किया। मालिक बहुत खुश हो गया, बोला वो कौन है, क्या है? बोला सर ऐसे, सर ऐसे बंदा हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे संस्था के लिए, है ना। बहुत अच्छा, उनका तारीफ किया। सर आपने तो इन्हीं का 10,000 देना था, मना कर लिया। मना कर लिया मैंने? हाँ जी।
कैसे यार, ऐसे तो मना नहीं किया होगा। नहीं, उनके पास चिट्ठी रखा हुआ, मुझे बुलाया गया सर आपने मना किया हुआ, लिख क्या तुरंत उन्होंने बोला कैंसिल करके दूसरा लिख क्या 10,000 और जो मैंने प्रचार किया उसके लिए दान मेरे लिए 10,000 मिला। हमें 20,000 रुपये लेकर मैं घर आया। हालेलुया। विश्वास, परमेश्वर पर भरोसा रखें। कोई भी आपको मना करे चाहे आपका मारी ये नौकरी से हटा दिया बोले, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, उनको बाय मानो। कई बार आप परमेश्वर को बाय छोड़कर अच्छा मेरे साथ ऐसे किया मैं ऐसे नुकसान करवा दूंगा, परमेश्वर को बाय माने। कई बार प्रेज गॉड, प्रभु को बाय माने, मालिक को बाय मानना जरूरी है। हालेलुया। ठीक है, उससे ज्यादा परमेश्वर को बाय मानना और किसको परमेश्वर देगा। पढ़िए अय्यूब, बस इतना है। अय्यूब 42:2 में लिखा है जो परमेश्वर सब कुछ करने के लिए सामर्थ्य है, जो वो करना चाहते हैं उसको कोई रोक नहीं सकते। पढ़िए मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूँ, मेरे लिए आपको जानना है परमेश्वर के पास मेरे लिए बहुत सारे आशीर्वाद है, ये जानना आपको। वो सब कुछ मेरे लिए पूरा कर सकते हैं, ये जानना आपको। मैं जानता हूँ क्योंकि परमेश्वर यहोवा आप सब कुछ पूरा करना है में सामर्थ्य है जी। और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। और तेरी युक्तियों में से कोई, तेरी युक्ति को प्रभु आप क्या करना है करी कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपका आशीर्वाद दे रहा है उसको रोकने के लिए किसी का हक नहीं है, ना किसी के बस की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको चंगाई दे रहे हैं, परमेश्वर आपको जीवन दे रहे हैं, मृत्यु से बचा रहा है, परमेश्वर आपको लाख रुपए करोड़ रुपए दे रहा है, परमेश्वर आपको मकान दे रहे हैं, या परमेश्वर आपको उद्धार कर रहा है, या परमेश्वर आपको सेवकाई में इस्तेमाल कर रहा है, उसको रोकने के लिए किसी का हक नहीं है, ना किसके बस की है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको जानना है। जो मुझे देना वो प्रभु देगा। कभी कभी कुछ लोग दान देने के बाद बोलते हैं अरे पादरी साहब आप सुबह आना था, आप कल आना था, एक और पादरी साहब आया हमने दे दिया, आपको नहीं है, मैं आपके लिए रखा था। मैं सीधा बोलता हूँ वो उनका था इसलिए आपने उनको दे दिया, धन्यवाद। जो मुझे है जितने मुझे वो मुझे मिले। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। चाहे ज्यादा हो कम हो, जो मेरे लिए रखा वो मुझे मिलेगा। लोग बोले अरे पादरी साहब आप तो खुशी से बोल रहे हैं, लेकिन वो कोई हो रहा था निराश हो जाते, कुछ लोग ढांढते भी मेरे लिए जो रखा था वो क्यों दिया उनको, मुझे देना। मैं बोलता अच्छी बात आपने वो उन्हीं का था, आपने उन्हीं के दे। हमें जो मैं ये जानता हूँ आप सब कुछ मेरे लिए कर सकते हैं, वो जो आप कुछ करोगे उसको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर आपको देगा तो उसको कौन रोक सकते हैं, कौन भटका सकते हैं, कौन उनका परमेश्वर का काम कर सकते हैं? कोई नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय पहले 2 तीमुथी 1:12 पढ़े। हमें ये जानना है हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में, परेशानी में प्रभु देख रहे हैं। मेरा दुख, मेरा परेशानी, मेरा कंगाल, मेरा गरीबी, मेरे कर्जा, मेरे तकलीफ, मेरे जो आशीषों को रुकावट 38 साल चंगा होने के लिए रुकावट होते थे, वो कुंड में कूदने से पहले वो कोई कूद लेते हैं। परमेश्वर जानता है। उसके बाद भी आकर पूछा अरे ये उनके जाने का बस की नहीं है, चलो मैं खुद जाकर इन्हें चंगाई। प्रेज़ गॉड। किसी ने रोका? वो खुद कूदने तो उसके बाद आप चंगाई तो बोला कोई नहीं। प्रेज़ गॉड। आपको जानना है। 2 तीमुथी 1:12 पढ़े। हालेलुया। 2 तीमुथी 1:12। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हालेलुया। मैं जानता हूँ, मैं जिन पर विश्वास करता हूँ वो कौन है, वो कैसे मेरे हर बातों में हर एक घटना विपत्ति में मुझे बचाएगा, रक्षा करेगा करके कौन जाने। है? मैं जानता हूँ रामराज जी ब्रदर को प्रभु संभालेगा। मैं जानू या रामराज ब्रदर जानेगा, या मैं जानू सूरज जानेगा, मैं जानू रोहित जानेगा, कौन जानना है? खुद। हालेलुया। मैं मेरे बारे में जानता हूँ, मैं जानता हूँ सेवा प्रभु इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं जानता हूँ मेरे घर की आवश्यकता पूरा करेगा। हालेलुया। मैं जानता हूँ चंगाई करेगा। मैं जानता हूँ प्रभु मुझे छुटकारा देगा दुख में, संकट में, परेशानी में, मुसीबत में, तकलीफ में, बीमार में, या निंदा में, बदनाम में, क्योंकि परमेश्वर के जाने बगैर कुछ नहीं होगा।
प्रभु के जाने बगैर, परमेश्वर यीशु मसीह के जाने बगैर आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। इसीलिए आपको विश्वास करना। मैं जानता हूँ, मैं जिनको पर विश्वास करता हूँ वो कौन है, कितना सामर्थी है। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं पता नहीं प्रभु का भाई बस की नहीं है, प्रभु भी कुछ नहीं कर रहे। इतना ही जानते हैं आप परमेश्वर के बारे में, जितने जानते हैं आप। जैसे अविश्वास की बातें संदेह के बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? आपको जानना है कौन आप सब कुछ कर सकता है। मैं जानता हूँ आपको युक्ति को कोई रोक नहीं सकता। समझ रहे? ये परमेश्वर के भक्त लोग कैसे विश्वास करते हैं? बोलिए। परमेश्वर ऐसे बड़ी बड़ी बहुत सारी बातें किसको करेंगे? उनसे प्रेम करने वालों को और उनके बाट छोड़ने वालों को और उनके भय मानने वाले और उनके ऊपर भरोसा रखने वालों को परमेश्वर पूरा करता है। बहुत सारे बातें उनके पास। अविश्वास के कारण यीशु मसीह वहां पर चमत्कार नहीं किया करेगा। आपके अंदर आप जानने के तरीके से नहीं जाना होगा तो कर दिखा, इसलिए आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहा है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे, इसीलिए क्योंकि आप इतना ही जानते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अपने बुद्धि दिमाग से चलते हैं बहुत कुछ, कई बार परमेश्वर पर भरोसा है, उनसे प्रेम करें, उनके बाट छोड़ते रहे, उनके बारे माने, उन्हीं के भरोसा पर रहे। हालेलुया। यार फिर मत करो उल्टे पुल्टे अपना क्या होशियारी मत दिखा परमेश्वर से। कई बार हम अपने होशियारी को दिखाते हैं ना, अपने चालूपन को दिखाते हैं, वो सब जानते हैं। उनसे बढ़कर कोई बड़ा नहीं है आपके जीवन में बड़ी बड़ी चमत्कार करने में। मैं जानता हूँ जो मेरे लिए ठान लिया है वो पूरा करने में वो विश्वास योग्य। प्रेज का परमेश्वर आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए सब कुछ उनके पास प्लान है, उनके पास योजना है, युक्तियां हैं। उनकी युक्ति को कोई भटका नहीं सकता, कोई परमेश्वर का काम नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई उनको रोक नहीं सकता। परमेश्वर आपका आशीष। परमेश्वर उन्हीं के जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं जो उनसे प्रेम करता है, जो उनके बाट छोड़ता है, जो उनका भय मानता है। परमेश्वर भय मानने वाले के किसी भी बड़ी वस्तुओं का घटी नहीं हुआ। हालेलुया। जो उनका पर भरोसा रखते हैं, उनकी शरण लेते हैं। शरण लेने का मतलब क्या? पूरा ट्रस्ट उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं सब। प्रभु मैं आपके ऊपर छोड़ दिया, आप कर लो। किसी भी परेशानी, किसी के सुधारना, प्रभु के ऊपर छोड़ दे। कोई भी बीमारी या शैतान की परेशानी, शत्रु की परेशानी, परिवार की समस्या, या किसी का आप सुधारने के लिए कोशिश कर रहे नहीं हो रहा और उल्टा कर रहे हैं, जितना आप आगे बढ़ रहे हैं उतना आपके आत्मिकता में परेशानी, समस्या, सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ दें। प्रभु मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप ठान ले, आप निर्णय ले, मैं प्रभु के ऊपर छोड़ दिया, मैं परमेश्वर को देखकर मैं अपने समान हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर छोड़। आइए समर्पण करें, अपने आप को समर्पण करें, प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु हम हरेक व्यक्ति के बारे में, हरेक जनों के बारे में आपके पास बहुत सारे युक्तियाँ, योजनाएं, बहुत बड़े बड़े काम, आश्चर्य कर्म, बहुत कुछ आपके मन में आपने ठान रखा प्रभु, जिनके जीवन में जब जब क्या क्या करना है तब तब आप करोगे। आप उनको करोगे जो आपसे प्रेम रखते हैं, जो आपका बाट छोड़ते हैं, इंतजार करते हैं, जो आपके भाई मानते हैं, जो आपके शरण लेते हैं, यानी आपके ऊपर भरोसा रखते हैं, उन्हीं के जीवन में आप ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं। हम ये जानते हैं प्रभु, हमको ये जानना है प्रभु। मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरे जीवन में पूरा करेगा। उनके पास और भी बहुत सारी बातें हैं। मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मैं जानता हूँ जिनको पर मैं विश्वास करता हूँ कौन है करके, क्योंकि वो अभी तक संभाला हुआ अंत तक वो संभालेगा करके मैं जानता हूँ। पौलुस ने अपने गवाही बोला, हाँ प्रभु, अय्यूब ने बोला, दाऊद ने बोला प्रभु, हम भी हमारे पूर्व जैसे आपके ऊपर प्रेम करते हुए, आपके बाट छोड़ते हुए, आपके भाई मानते हुए, आपके ऊपर पूरा भरोसा रखते हुए प्रभु, जो हमारे लिए रखा हुआ आशीषों को, अद्भुत कामों को प्रभु हम प्राप्त करने के लिए हमें मदद करें, सहायता कीजिए। इसके बीच में हमें भटकाने वाले हर एक बातों से हमें बचा लें।
हमसे दूर कीजिए प्रभु। पवित्र खुदा आपकी आत्मा में अगुवाई करें, सब कुछ आपकी महिमा के लिए प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं। दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से हम जीवित परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय, किसी भी बातों का आप डगमगाएं ना, घबराएं ना, इधर उधर भटकना नहीं, किसी के कहने में नहीं है, आपको मालूम होना है, आपके मन में आप ठान ले, परमेश्वर ठान लिया है आपके जीवन में जो जो करना है, लेकिन वो जब वो पूरा होगा, जब आपका मन के अंदर ये निर्णय मैं प्रभु से प्रेम करूंगा, परमेश्वर के प्रेम से मैं हटूंगा नहीं, उनके बाट छोटे रहूंगा, और कुछ भी हो जाए मैं जल्दीबाजी में कुछ गड़बड़ी नहीं करूंगा, मैं उनका भय मानूंगा, केवल परमेश्वर के भय मानूंगा, किसी मनुष्य का नहीं, न किसी शैतान से, मैं परमेश्वर का भय मानूंगा और मैं परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखूंगा, उन्हीं के ऊपर निर्भर रहूंगा, उन्हीं का भरोसा पर रहूंगा। परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, जो मेरे लिए करेगा उसको कोई रोक नहीं सकता, ये मैं जानता हूँ। जो मैं जिनको पर मैं विश्वास करता हूँ वो कितना बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर है और सच्चा परमेश्वर और विश्वास योग्य परमेश्वर करके मैं जानता हूँ। कोई भी कुछ भी बोले वो मेरे लिए काफी है, मेरे जीवन के लिए काफी है करके आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर जरूर आपको आशीर्वाद देगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।